उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव के दिन एक एक करके नजदीक आ रहे हैं। 10 फरवरी से यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और धीरे धीरे अपना घोषणा पत्र भी जारी कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में युवा घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी इसमें युवाओं के रोजगार, परीक्षा शुल्क और भर्तियों में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अपना नजरिया पेश किया है। आप भी सुनिए कि आखिर प्रियंका गांधी ने यूपी के लोगों से, खासकर बेरोजगारों से क्या कुछ वादा किया। ये जो भर्ती विधान है, इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के जिले जिले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं, वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। रोजगार कहां से पैदा होता है, कैसे बनता है? 2 एरियाज होते हैं। एक होता है सरकारी नौकरियां, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। सरकारी नौकरियों के बारे में आप किसी भी कांग्रेस के स्टेट को देख लीजिए और जनरली आपको दिखेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कमिट करते हैं और दिलवाते हैं। और दूसरी बात, जो प्राइवेट की बात हुई, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस से आता है, रोजगार बड़े बड़े बिजनेसेस से कम आता है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी, और आप ये किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी ज्वेलर से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लीजिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी छोटे व्यापारी को खत्म करने की है। डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, कोरोना के समय उनके सब एक्शंस, मजदूरों के साथ उन्होंने जो कोरोना में किया, इन सब एक्शंस का लक्ष्य स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है और हिंदुस्तान को 5-10 मोनोपोलिस्ट के हवाले कर देने का है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी बैलेंस करके आगे बढ़ती है। हम छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की रक्षा करते हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं और उनसे रोजगार पैदा करते हैं, और जो लार्ज बिजनेसेस हैं उनकी भी हम मदद करते हैं। अब मैं यूपी का आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो इनके मैनिफेस्टो में है। यहां पे अलग अलग क्लस्टर्स हैं। आगरा, मिर्जापुर में कालीन, मुरादाबाद में ब्रास वर्क्स, कांच का फिरोजाबाद में, लखनऊ में आम, ये क्लस्टर्स हैं। ये उत्तर प्रदेश का धन है। आम को प्रोसेस करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? 0। ब्रासवेयर को डेवलप करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया? 0।